बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। ब्यूरो नागेश गुप्ता की खबर। बरेली। एमएलसी राजपाल कश्यप ने बरेली सर्किट हाउस में पहुंचकर एक प्रेस वार्ता में सरकार पर जमकर निशाना साधा। एमएलसी कश्यप ने कहा, पंजाब प्रांत में रैली करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ नहीं जुटी, इसलिए उन्होंने बहाना मारा। प्रधानमंत्री का इतने साधन होते हैं, फिर भी नौटंकी कर जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं। एमएलसी राजपाल यादव ने कहा, प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर निषाद राज कश्यप फूलन देवी की प्रतिमा लगवाएगी। इसके साथ ही अयोध्या में निषाद राज की मूर्ति भी समाजवादी पार्टी लगवाएगी। प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी आदि मौजूद थे। यह सरकार और बीजेपी के सरकार का कुछ बस का नहीं है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी सावधानी स्वयं रखें। सरकार विफल हो गई दोनों कोरोना काल में, मैंने देखा, आपने देखा होगा। लॉकडाउन फर्स्ट लगा तो लोग बरेली में क्या चलवा छिड़काव करवा दिया था, कौन सी दवाई का छिड़काव करा दिया, अस्पतालों की क्या स्थिति थी। इसलिए ये अयोग्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और अयोग्य सरकार जाने वाली है और बाबा हटने वाले हैं और माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। इसलिए ये अब जनता हटाने जा रही है, इनका अता पता नहीं लगेगा। ये ऐतिहासिक हार हारेंगे, ऐतिहासिक हार, दहाई नहीं पार करेंगे, दहाई। इसीलिए तो घबराहट है, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए इस देश को बचाने के लिए आप पत्रकार साथियों से भी, चौथे स्तंभ से भी सहयोग मांग रहे हैं कि लोकतंत्र रहेगा तभी ठीक रहेगा, नहीं तो ये किसानों को कुचलने वाली सरकार। और सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी में, ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार है। बताओ, गुंडा मंत्री, गृह मंत्री किसानों को कुचलने वाला आज तक नहीं हटाया गया। वो आपके लिए कहते हैं, हाँ, वो आपके लिए कहते हैं गुंडों की सरकार रही है उनकी। वो तो कहेंगे ही, उनके पास है क्या बताने को। बताएं, कौन सा मेट्रो चली या पेंशन दी या एम्बुलेंस चल रही है या 100 नंबर चल रही है या अस्पताल, ये 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग बता दें कहाँ बनाई है। आपके बरेली में कहीं बनी? घर तो बहुत तोड़े हैं, बुलडोजर नगर निगम बनी है। मैं कह रहा हूँ घर बहुत तोड़े हैं। बीजेपी कार्यालय जरूर बने हैं, 5-5 मंजिल, 10-10 मंजिल, हाँ, अवैध। तो ये नेताजी इस बार किन मुद्दों को लेकर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे मुद्दे साफ हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी जाति वर्ग धर्मों को लेकर चलने का काम करते हैं और वो परशुराम जी के भी साथ में हैं और भगवान निषाद राज के भी साथ में है, भगवान राम के भी साथ में है, भगवान राम भी उनके साथ में है। क्योंकि बीजेपी ने तो उनको भी भ्रष्टाचार में, उनकी जमीन में घोटाला करने का काम किया, उनके चंदे में घोटाला करने का काम किया। तो अब भगवान राम भी बीजेपी को बख्शने वाले नहीं हैं। और विश्वकर्मा के साथ में भी, भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती का अवकाश करने का काम किया था, परशुराम की जयंती का करने का काम किया था, चंद्रशेखर जी की जयंती मनाने का काम किया, भगवान महर्षि कश्यप निषाद राज की जयंती मनाने का काम किया। ये तो कैंसिल करने का काम कर रहे हैं, सभी महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार अपमानित कर रही है। तो ये सब लोग मिलके और हमारी सरकार बनेगी तो महाराजा निषाद राज की भी बड़ी प्रतिमा लगेगी, महर्षि कश्यप की भी प्रतिमा लगेगी और फूलन देवी की भी प्रतिमा लगेगी, जो बीजेपी ने प्रतिबंध लगा रखा है। और ये बताइए कि अयोध्या के बाद काशी का भी उन्होंने, योगी जी ने कहा है कि काशी का भी, सरकार में तो कोई दम बची नहीं और सरकार माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर पा रही, न केंद्र की सरकार न उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये थकी हारी सरकार जब इनकी विदाई है तब ये
थकी हारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकाल के सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके और विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं लाल टोपी के, टीवी चैनल पे प्रचारित करवाया जा रहा, उससे भी काम नहीं चल रहा तो ये छापे डलवा जा रहे हैं, छापे में भी कुछ नहीं मिल रहा तो धोखे से बीजेपी ने अपने खजाने पे छापे डलवा दिए, बाबा जान ही नहीं पाए। और निर्देश हुआ था पंपी जैन के यहाँ के लिए और उन्होंने डलवा दिया पीयूष जैन के यहाँ, जहाँ बीजेपी से संबंधित खजाना रखा था और उसको दुष्प्रचारित करने का काम किया कि ये समाजवादी पार्टी के है, जबकि स्वयं आके उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं समाजवादी पार्टी। लेकिन जनता जान चुकी है, जनता ने उत्तर प्रदेश से सरकार को हटाने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हो गई है और इसीलिए घबराहट है, क्योंकि हर मोर्चे पे योगी सरकार विफल सरकार रही है। ये योगी सरकार नहीं है, ये रोगी सरकार है, रोगी। जनता ने जान लिया, हर मोर्चे पे विफल, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे रोजगार देने के झूठे आंकड़े नौजवानों से पेश किए गए, झूठे वादे किए गए नौजवानों के साथ में, डाटा फ्री देने का वादा किया गया था, लैपटॉप देने का वादा किया गया था, नौकरियां देने का वादा किया गया था, आज रोजगार मांगने पे लाठियां दी जा रही हैं, आरक्षण के घोटाले किए जा रहे हैं और किसान लाइन में लगा है, किसान खाद बीज के लिए लाइन में लगा है, उसको खाद बीज नहीं पाया, किसानों को कुचलने का काम सरकार ने किया और आज तक गृह मंत्री को हटाया तक नहीं है। इससे क्या परिलक्षित होता है? और पत्रकार जब एसआईटी की रिपोर्ट की जानकारी उनसे जानना चाहे तो उनको धमकाने का काम गृह मंत्री का काम होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का, ना कि कानून व्यवस्था खराब करने का। तो ये सरकार खुद ही गुंडागर्दी पे उतर आई है, इनकी गुंडागर्दी जनता ठीक करने का काम करेगी। छोटे दलों से गठबंधन की बात आपकी हुई तो क्या वजह रही कि ओवैसी से गठबंधन नहीं हो पाया? अब उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर लिया है, उससे बड़ा मजबूत गठबंधन किसी का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन करके और पूरा संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में। आजकल लगातार ओवैसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्या वजह है? कोई नाराजगी या? आज कल बीजेपी लगातार माननीय अखिलेश यादव पे जिस तरीके की टीका टिप्पणी कर रही है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जिस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये जो हमारे देश की और सरकार, प्रदेश की सरकार घबरा गई है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दी है, ऐसा करंट लगा है इनको बीजेपी वालों को कि झटके आ रहे हैं, सिंचाई मुफ्त की घोषणा कर दी है और माननीय अखिलेश यादव जी की घोषणा धरातल पे उतरती है। और बीजेपी की तो घोषणाएं देख ली, कोई घोषणा नहीं, अब केवल शिलान्यास हो रहा है और बीच में तो उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी के कर रहे हैं कामों का, इनका कोई काम नहीं है। हर मोर्चे पे विफल सरकार को हटाने के लिए जनता तैयार है। कल प्रधानमंत्री जी को जाने नहीं दिया गया पंजाब में, क्या कहेंगे? अब ये बताइए कि वहाँ सुनने में आया कोई रैली में नहीं था, रैली में नहीं था, नहीं तो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री के पास इतने संसाधन होते हैं, जहाँ चाहे वहाँ हेलीकॉप्टर उतार के चला जाए, हेलीकॉप्टर चला जाए, जहाज चला जाए, सेना के जहाज चले जाए। सुनने में आया मीटिंग में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और एक बहाना मारा उन्होंने। और जिस तरीके से अब जनता इनके साथ में नहीं है, इसलिए ये बहुत नाटक नौटंकी करने का काम करेंगे, लेकिन इनकी नाटक नौटंकी और झांसेबाजी में कोई नहीं फंसने वाला। जी, ब्राह्मण वोटों को लेकर क्या कहना चाहेगा? जैसे अखिलेश जी ने थोड़े दिनों पहले परशुराम की मूर्ति का वहाँ पे
करा, उसके बाद अब नई वो शुरू हो गई कि कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहिए?